वो अभिमन्यु चक्र कौन तोड़ेगा, कौन अभिमन्यु बनेगा? जो करेगा वोट उसको। मैं सरकार बनाना चाहता हूँ केजरीवाल की। राम हर एक के हृदय में है, उसको लाने की जरूरत नहीं है। जो मस्ती मारेगा तो अपना ही बेड़ा गर्क करेगा। किसी के खिलाफ बोलेंगे तो निगाह में आते हैं, इसलिए हम नहीं बोलते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जानते हैं राजनीति कितनी गंदी होती है। बेकार है वो तो। हमारा तो ये भारत जी है, जो मोदी जी के साथ है हम उनके साथ हैं। आप आएगी 101% ऐसा वो मिक्स है। नियम का उल्लंघन क्या होना है कि हम ही नियम का बनाते हैं, हम ही तोड़ देते हैं। हम जो हमेशा से आ रहे हैं 15 साल से वही आ रहे हैं, 15 साल के बाद भी अगले 15 साल भी वही आएंगे। साथियों, आज हम हैं दिल्ली में जिस तरह आप जानते हो एमसीडी के चुनाव, जिस तरह से एमसीडी के मुद्दों को लेकर आप पार्टी बीजेपी पार्टी एक दूसरे से जिस तरह संघर्ष कर रही है, वो अभिमन्यु चक्र कौन तोड़ेगा, कौन अभिमन्यु बनेगा और कौन इन षड्यंत्र को और एमसीडी के चुनाव को मजबूत बनाकर, रणनीतियाँ अच्छी बनाकर और नियम का उल्लंघन ना करे एमसीडी, ऐसी सरकार बनाकर कौन अपने संगठन, अपने परिवार और अपनी पार्टी को मजबूती देगा, कौन निगम पार्षद उम्मीदवार बनकर जनता की समस्याओं को दूर करेगा। आइए हम जानते हैं दिल्ली में है क्या कहेंगे और किस तरह की सरकार बनाना चाहेंगे, कौन सी सरकार बनाना चाहेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली में उन लोगों से जिनके नियमों के पालन करते हुए सरकार इन पर डिपेंड होती है, वोट लेती है। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप? भैया आपकी। क्यों? ये काम तो वही कर रहा है दिल्ली के अंदर, तो बीजेपी कर रही है। जो करेगा वोट उसको, मगर ज़्यादातर तो अभी दिल्ली में बीजेपी कम, आपकी ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? संतोष जी। किसकी सरकार बनाएंगे आप? मैं सरकार बनाना चाहता हूँ केजरीवाल की। केजरीवाल की? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा बहुत अच्छा है, हर चीज़ में काम हुआ आता है। वो जिसके चक्कर में चक्कर काटता रहूँगा, काम ही नहीं करेगा, उसको तो वोट देके क्या फ़ायदा मिलेगा? झूठ ज़्यादा बोलते हैं ऐसे कह रहे लोग झूठ नहीं बोलते, वो लोगों को अफवाह फैलाते, ज़्यादा अफवाह फैलाते हैं। आप क्या कहेंगे जी? एमसीडी में कौन आना चाहिए? केजरीवाल। क्यों? विकास के ऊपर। विकास, क्या विकास किया उन्होंने? विकास किया है, एक विकास गिना दीजिए। ये लेडीज़ को सुविधा दिया है बस के। अच्छा, बस पे फ्री में जा रहा है, आ रहा है। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? केजरीवाल की। केजरीवाल। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे को आदमी को छोड़ के लेडीज़ को फैसिलिटी दे रहा है, सबसे बड़ी वही बात है। और कुछ ऐसे काम नहीं, बिजली और पानी में भी, लाइटिंग में भी थोड़ा डिस्काउंट ही दे रहा है। मगर बीजेपी कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उसके बारे में क्या? राम हर एक के हृदय में है, उसको लाने की जरूरत नहीं है, सबके मन में है। जाना फिर अच्छा बनाया वैसे? नहीं बनाया अच्छी बात है, मगर राम जो है ना मन के अंदर है, उसको मंदिरों पर होने की जरूरत नहीं है, बहुत है। केजरीवाल सरकार। हाँ, केजरीवाल सरकार। आप क्या कहेंगे, किसको लेके आएंगे? तो केजरीवाल को कहेंगे सर हम तो। केजरीवाल को? ऐसा क्यों? हमारे सारे काम आसान करते हैं, बहुत बढ़िया है, नाइस बंदा है वो। मगर काफ़ी सरकारें कह रही झूठ बहुत बोलता है। वो तो बोलने रहते हैं, केजरीवाल ने हमारे लिए ओके रिपोर्ट है हमारे लिए। अच्छा, और क्या कहेंगे? सत्येंद्र जी जेल में मालिश करवा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए वो तो उसको भगवान देखेगा उसको। तो झूठे वादे करने वाली सरकारें वो खुद जेल में मस्ती मार रही है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? उसको मस्ती मारन दो, जो मस्ती मारेगा तो अपना ही बेड़ा गर्क करेगा। तो एमसीडी सरकार, एमसीडी का नंबर 1 केजरीवाल। बस। आप किसको लाएंगे सरकार में, एमसीडी सरकार में? अंकल सिल्लो भाई, ना मेरी वोट आती है ना मेरा कुछ आता, तो मैं कुछ नहीं बता सकती। सुविधा तो दिल्ली से ही मिलती है। सुविधा मिलती है, वो आपकी बात सही है। क्या कहेंगे वीर जी, किसको लाएंगे इस बार? कोई पता नहीं कौन आएगा, जिसको जनता, आप क्या किसको जिताना? जिसको जनता, हम नहीं किसी को। आप समर्थन तो करोगे? किसी को कहते नहीं, हमें दुकानदार है, किसी के खिलाफ बोलेंगे तो निगाह में आते हैं, इसलिए हम नहीं बोलते। निगाह में आते हैं? हाँ, आजाद देश है इसलिए नहीं, आज़ादी है, आज़ादी कहने को आज़ाद है। नाम की आज़ादी है। नाम की आज़ादी है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जानते हैं राजनीति कितनी गंदी होती है और षड्यंत्र जो रचा होता है वो दुकानदारों के खिलाफ कितना भयंकर साबित हो सकता है। तो आइए हम जानेंगे कि एमसीडी सरकार किसकी बनेगी। एमसीडी में किसको लाना चाहोगे? केजरीवाल को। क्यों? केजरीवाल ये दिल्ली में सुविधा अच्छी है, केजरीवाल की सुविधा अच्छी है। अच्छी है जी। और बीजेपी सरकार बेकार है वो तो। कांग्रेस ही बेकार है। केजरीवाल जी लाओगे? बिल्कुल। किसको लाओगे एमसीडी में इस बार? हमारा तो ये भारत जी है।
भारत जी है, क्या किया भारत जी ने यहाँ? नहीं ठीक किया, जो किया ठीक किया। कुछ एक काम गिनवाओ। बीजेपी से। बीजेपी से तो क्या काम किया अभी तक? नहीं ठीक है, विकास है, क्षेत्र का विकास है। मोती नगर व्यापार मंडल के वो हैं, बड़े हैं। व्यापार मंडल के बड़े हैं, मगर दुकानदार डर रहे कुछ, जब नहीं, उसके नहीं। खिलाफ बोलेंगे तो नेता में दबा देंगे। नहीं नहीं, वो मेरे ऐसा तो नहीं कुछ? वहाँ मेरे घर की बात है यार, कोई आपके घर की बात है, जनता के घर की बात कौन सी कहेगा? हमारे वो जनता की बात ये बताएंगे आप। किसको लाओगे इस बार एमसीडी? सर हम तो मोदी जी को साथ हैं, जो मोदी जी के साथ हैं हम उनके साथ हैं। तो विकास कौन करेगा दिल्ली का? भाई साहब जब घर का मुखिया अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक घर का विकास होगा। जब हम घर के गार्जियन ठीक रहेंगे तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिक ठीक हो रहेंगे। कितनी सैलरी आपकी? से सैलरी की बात छोड़िए ना, सैलरी चाहे जितना भी हो, हम अपनी सैलरी से खुश हैं कि हम अपने पूरी हिंदुस्तान में आज अमेरिका के आदमी को कोई छू नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? एमसीडी की बात कीजिए। एमसीडी की बात कर। रेडी कहाँ लगाई आप? नहीं रेडी ठीक है, अपने दुकान के आगे लगाए हैं सर, उतना तो चलता ही रहता है। हाँ जी, आप आएगी 101%। ऐसा क्यों? ऐसा कि जो काम आप करती बीजेपी नहीं करती। बीजेपी नहीं करती? नहीं करती। क्या करती? 16 ब्लॉक, 14 ब्लॉक, 15 ब्लॉक में सीढ़ियाँ चेंज किए गोयल ने। कौन गोयल? गोयल जो यहाँ का एमएलए है, शिवचरण गोयल। हाँ उसने काम किया है। हमारे बिजली पानी में ध्यान देता है गोयल, ये आप सरकार, इसलिए आप आएगी। बीजेपी यहाँ पे क्या किया? एक ये पीछे माई रोड है, खोद गए थे, मैंने उससे उस टाइम था मदन बदाल मुशर, उससे कहा रोड बना दो, नहीं। मैंने एमएलए के 15 चक्कर लगाए थे, झूठी बोलेंगे, लेकिन उसने ऐसी रोड बनाई है, इतना पानी जमा होता था, अब इतना पानी जमा नहीं होता। वो कृपा किसकी है? आपकी। आप जो काम करता है वो बीजेपी के हैं जी, जो आप काम करती है प्रधान जी बीजेपी के हैं। जो वो मिक्स है, मिक्स वो मिक्स है। जिधर देखते ना इधर आ गए, तो काम के प्रधान जी होने चाहिए। सुनिए, क्या कहेंगे आप? क्या नाम बताएंगे? मेरा नाम अशोक अरोड़ा है। अशोक जी आप ये बताइए, विकास के लिए आप किस नेता को चुनना चाहोगे दिल्ली में? जो काम करे। अभी कौन कर रहा है? अभी काम जो कर रहे हैं बीजेपी वाले करते हैं। इन्होंने नाम लिया शिवचरण जी को। इनकी लास्ट मीटिंग जब मैंने शिवचरण जी से करवाई, इनसे वो बात भी नहीं करना चाहते। मैं ही इनके पास लेके गया, भाई आपका कार्यकर्ता तो आपका कर्तव्य बनता प्रधान जी। जी, तभी मैं लेके गया। ये जो काम बता रहे हैं, यहाँ इतना पानी खड़ा होता था, तो ये स्विमिंग पूल है कोई, यहाँ पानी खड़ा होता था, कहीं कोई पानी नहीं खड़ा अगर होता। उनका कर्तव्य जो बनता था उन्होंने निभाया, बखूबी से निभाया। आप बीजेपी हो या कांग्रेस, मगर एमएलए सबके हैं ना। सुनिए, मैं ना बीजेपी हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना आम आदमी पार्टी का हूँ। जो काम करता है वो उसी को सारे वोट मिलने चाहिए और उसी को आना चाहिए। व्यापारी आदमी है, कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए, बस ये हमेशा ही कि व्यापारी के लिए ये कर देंगे। अगर वो कह रहे हैं एमसीडी में एक बार आ जाए फिर सब करेंगे। हाँ तो आप बता रहे हैं ना, कह रहे हैं। वो पिछले 5 साल से भी यही कह रहे थे, 10 साल पहले भी यही कह रहे थे, कर देंगे। जहाँ एमएलए है, जो गटर हैं उनसे साफ करवाइए ना, पता करवाइए कौन सा गटर साफ किया, कौन सी सड़क बनवाई, कौन सा कूड़ा का पहाड़। जो पंजाब में कूड़े के पहाड़ लगे हैं वो तो उनको दिखते नहीं, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ वो हटा देंगे, आते ही हटाएंगे वो। और पंजाब के आपको चाहिए तो आप एक बार न्यूज़ चैनल लेके वहाँ जाइए, पंजाब में देखिए कितने कूड़े के पहाड़ हैं, और जो भी डंपिंग यार्ड होता है उनमें कूड़ा फेंका ही जाता है। 15 साल से एमसीडी, ये मालूम है आपको? हाँ जी, 10 साल अब से। ये बताइए एमसीडी के कितने नियम फॉलो करते हैं एमसीडी के प्रशासन अधिकारी? मैं ये कहूँ कि 100% कोई सच बोल रहा है या 100% काम करते हैं तो कोई नहीं करता। नियम का उल्लंघन कितना होता है? नियम का उल्लंघन क्या होना है कि हम ही नियम का बनाते हैं, हम ही तोड़ देते हैं, हम खुद ही तोड़ने वाले। अधिकारी और निगम पार्षद किस लिए होते हैं? सिर्फ वादे करने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जनता ना निभाए। जनता सिर्फ इन दिनों में ये सारे न्यूज़ चैनल वाले और सारे काम करने वाले आते हैं, अदरवाइज कोई काम करने वाले। कहीं ऐसा तो नहीं अगर निगम पार्षद की एक चमचागिरी करोगे या उनके हाँ में हाँ भरोगे तो आपकी रेडी पटड़ी दुकानों को नहीं उठाया जाएगा? जैसे कि वो बता रहे थे अभी कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाता है एमसीडी का। ये पता नहीं वही बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ 30 साल प्रधान जी आप बताइए। सिर्फ 30 साल से प्रधान हूँ, सिर्फ 30 साल से। हाँ जी, आज तक तो कोई ऐसी दुविधा कमेटी आती है? कमेटी हेल्थ ऑफिसर आते हैं? सभी आते हैं, सभी आते हैं। नियम का उल्लंघन कितना होता है तो पता होगा आपको? नियम का उल्लंघन जो जहाँ है वो सारे नियम का उल्लंघन करते हैं, चाहे मार्केट वाले हों। अब जो मार्केट हैं उनमें बाहर रेडी पटरी लगती है और ये रेडी पटरी वाले भी खाने आते हैं बेचारे, अपना काम धंधा करने। एमसीडी कर्जवान हो चुकी है मानवर जी, आपको जैसे पता है, उसके बारे में निगम पार्षद क्या करेगा? हमारे निगम पार्षद हमेशा से हमारे निगम का यहाँ बहुत ध्यान रखते हैं। कर्जवान हो रही है तो ये तो देखना सियासी पार्टियों का काम है कि कर्ज कैसे हटेगा। आपका कर्तव्य बनता है? मेरा कर्तव्य है अच्छी जगह पे वोट डालना, अपनी मार्केट का। इस बार किसको लेके आओगे? जो हमेशा से आ रहे हैं, 15 साल से वही आ रहे हैं, 15 साल के बाद भी 15 अगले 15 साल भी वही आएंगे। चलो।
एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरे के पास जाना नहीं है, मगर ये जरूर बताना है कौन आएगा कौन जाएगा। हमारे प्रधान जी है जो आपको बता रहे हैं कि जो भी आ रहा है काम कर रहा है, मगर किस नेक नीति से कर रहा है वो बड़े विस्तार से आपको बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी दुकानों पे कोई ना कोई एक्शन हो जाता है, एमसीडी का होता है, हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जो इंसान कह रहा है मेरी दुकान पे एमसीडी का एक्शन हो जाएगा, वो सिर्फ मेरे सामने आके कह दे कि एक बार भी एमसीडी वालों ने हमारी तोड़ फोड़ करी है, हमारी पटरी उठा के ले गए हैं, बस तो हम आपको बताएंगे और जनता देख रही है, आपको ये भी बताएगी कि कौन एक्शन अच्छा लेता है और कौन नियमों का पालन करता है।